उसका हम लोग रिप्लेसमेंट या फिर उसका रिपेयर करके देते हैं। ओके, लेट्स से मैं एक कस्टमर हूँ एंड आई परचेज लेट्स से कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, लेट्स से ब्लैकबेरी का मैंने कुछ खरीदा है, ठीक है। ओके। और आई थिंक विद इन 21 डेज में वो खराब हो गया, राइट? हाँ सर। व्हाट कैन हाउ कैन यू हेल्प मी? सर एज पर आवर पॉलिसी हम लोग के पास तो 14 डेज का वैलिडिटी दिया गया है। हम्म। तो विद इन 14 डेज अगर एक्सचेंज रिटर्न आया तो हम लोग उसका एक्सचेंज बना देते हैं। या ओके, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 14 days, आई एम टॉकिंग अबाउट 21 days। हाँ सर, पहले तो सर 14 डेज का वैलिड था ना। तो अगर आप 40 ओके, जैसे लेट्स से करंट मैं है। 13 डे पे हाँ आया हाँ। हूँ, लेट्स से 13 डे पहले का ही पॉलिसी मानते हैं। लेट्स से 13th डे में मैं आया हूँ, हाउ कैन यू हेल्प मी नाउ? हम्म। मैंने एक ब्लैकबेरी इसका पेन खरीदा है जिसका कलर विद इन 13 डेज फेड हो गया है। अभी क्या, हाँ हाउ सर, कैन यू हेल्प मी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हम लोग तो जैसे मेरा ड्यूटी होगा, मैं अपना हायर अथॉरिटी से बात करेगा। उसके बाद ही सॉल्यूशन दे पाएगा कि उसका क्या प्रोसेस होगा, या फिर वेंडर से बात कर सकेगा। मैं तुमसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा थी। मैं एक कस्टमर हूँ, आई एम अ कस्टमर ऑफ बोंगाईगांव स्टोर। मैंने एक हाँ सर। ब्लैकबेरी का पैंट खरीदा है जो 13 डेज में खराब हो गया है। अब तुम मुझे हाँ बताओ सर, हाउ यू कैन हेल्प मी। हम तो उसका तो एक्सचेंज ही करवाएगा सर, डायरेक्ट। तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एक्सचेंज? उसका प्रोसेस क्या है एक्सचेंज का, कैन यू टेल मी प्लीज? इसका या फिर हम लोग सेम टू सेम पीसेस दे पाएंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल है उसका सेम पीसेस, तो हम उसका एक्सचेंज बना के उसका सेम पीसेस दे देंगे। राइट, तो मैं अगर हाँ पैंट लाऊंगा, राइट, तो तुम हाँ उसका एक्सचेंज क्या हिसाब से करोगे? उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आई वांट टू नो। तुम ऐसे ही उसको हाथों हाथ तुम, लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट लाया, तुम ऐसे हाँ। ही वही शोरूम से उठा के दे दोगे बिना बिलिंग काउंटर का, या व्हाट इज द नहीं प्रोसेस? सर, हम लोग पहले क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट अगेंस्ट पे उसका फिर से बिल बनाएंगे। तो तुम लेट्स से मैं, तुमको पता कैसे लगेगा कि ये ब्लैकबेरी का आइटम जैक एंड जिल से परचेज किया है कि नहीं, या ब्लैकबेरी शोरूम से भी तो परचेज कर सकता है? सर बारकोड देखेंगे, और इसका परचेस कौन सा तारीख को किया था वो देखेंगे सर। और कैसे देखोगे ये? बिल में सर आर्टिकल नंबर पे बारकोड भी मेंशन है ना सर। तो डू आई हैव टू ब्रिंग द बिल विथ मी? नो सर, एग्जैक्ट उसका कौन सा डेट में उसने परचेज किया है, कितना वैल्यू का परचेज किया है, वो होने से हो जाएगा सर। तो वो कैसे पता लगेगा? वो तो सर कस्टमर को पूछेंगे कि हम लोग आपने कब परचेज किया था, कितना का कितना लेट्स से वैल्यू में मुझे डेट देखेंगे। याद नहीं और है। उसका, हाँ, उसका मोबाइल नंबर की तरफ से यस देखेंगे सर। करेक्ट, उसका मोबाइल हाँ, नंबर के थ्रू से। सो इज दिस क्लियर विथ ऑल द उसका स्टोर मोबाइल नंबर मैनेजर्स? में कितना बिल ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब भी डिटेल्स दिखा देख सकता है। करेक्ट, तो हाँ उसके लिए मेरा प्री रिक्विजिट क्या है? इफ आई एम अ कस्टमर, हाउ कैन आई रिटर्न? उसके लिए मुझे टैग्स लाना पड़ेगा, ब्लैकबेरी का जो मैंने खरीदा है उसका टैग्स लाना जरूरी है? हाँ सर, प्राइस टैग जरूरी है सर। करेक्ट, ओके, तो you're quite clear on your return thing. What about you, Sefili is there in the meeting? Yes, sir. Sefili, you tell me from your end, what is the issue if a customer comes? What are the things a customer cannot return? Footwears, bags, accessories, ये सब एक्सचेंज नहीं होता है सर। एक्सचेंज नहीं, मैं डिफेक्टिव का बात कर रहा हूँ। Oh. जो if it's accessories like bags और क्या है फुटवेयर होता तो
I'll send the image to the purchase team to take permission to give exchange. Defect हो गया तो Why do you need the purchase team's approval for defect? क्योंकि वो पहले तो ऐसे ही काटा था ना सर. पहले कब पहले? Your store has been functional for 1 year. इसके पहले और क्या था? What is the process that you are following? दीपक दा, आप है क्या मीटिंग में? हेलो। हाँ, ये परचेस टीम को परमिशन लेने का क्या जरूरत है? एक्चुअली मैं समझा नहीं. परचेज टीम वो बोला उन लोग को। नहीं, परचेस टीम तो ऐसे कुछ नहीं बोला है. देयर हैज बीन नो इंस्ट्रक्शन टू द परचेस टीम गिवन. तो ये कंफ्यूजन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? मैंने वो लोग जब पूछ रहा है ना परचेज टीम में भी वो लोग बोला होगा जो अच्छा अगर एक्सचेंज हो कुछ रिटर्न हो हम लोग से पूछ लेना। एक बात बताइए, अभी परचेस टीम लेट्स से आज दिल्ली में बुकिंग दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि सेफिलिक के पास एक कस्टमर आया या लीना के पास कोई कस्टमर आया तो दे विल कॉल अप परचेस टीम. परचेस टीम कब रिप्लाई देगा? कस्टमर इतना देर बैठा रहेगा क्या? ना सगले एप्लीकेशन हाँ सर. के जो क्वेश्चन है की कैसा सोले नहीं इन्हें तो कौन बोले मान last time defective ला तो image तो first पठाइदिने तो पछि दे कुरी थाकिसो ना एकटा মই footwear ला इना कुरिसो देखिले माने पछि दे नालो शेकुले return কৰা দাম দে না. না ডিফেক্ট হৈছে গলে তো এনে এনে লব লাগিব কাস্টমার তো ডিফেক্ট সামান তো নলব তো। হয় হয় মই বি chapel ला एकटा तो মই নিজৰ বি कुरिसे এইটো তো না তাহাকে বে নকনে. One more thing, listen to me. ডিফেক্ট হৈছে গলে তো দিব লাগিব। Sefili, what are the items we cannot return? Footwear, bags, like perfume, Return accessories. as in like, what all we can return? Footwear, why can't we return footwear? क्योंकि तो है Why can't we return footwear? ये confusion क्यों है? Sefili, in your own store you have returned so much of footwear. Do you even know that? I check the sale report on a daily basis. तुम्हारा स्टोर में तो फुटवेयर रिटर्न हुआ है. लाइक सपोज समवन हैज टेकन अ रॉन्ग साइज चप्पल, वो नेक्स्ट डे आके तो रिटर्न किया. एडिडास के इतना सारे रिटर्न हुआ है. हाउ आर यू नॉट अवेयर? नो सर वो तो हमें अप्रूव करके देता है लेकिन फुटवेयर में तो लाइक वीक्स में नहीं जाने देता है. 1-2 days में आके एक्सचेंज हो सकता है तो आई अप्रूव. इफ नॉट 1 week 2 weeks ऐसा हो जाता तो नहीं होगा. ऐसा कस्टमर लोग को बोल देता है. ओनली फुटवेयर. लेकिन हम लोग का पॉलिसी तो 15 डेज का है. 15 डेज में अगर आएगा कोई एक्सचेंज लेने उसको तो देना होगा. डिफेक्टिव আছে কলে তো अलग ना নহলে भी इतु फुटवेयर ला तो মই इतु লৈ থাকিছো তো. Okay. So what I can see is you guys have a lot of confusion regarding return, right? मैं आज क्लैरिफाई कर देता हूँ. और संदीप, इसका आज एक मेल बना के सबको भेजना, ठीक है? एक हो गया रिटर्न होता है, एक हो गया डिफेक्टिव रिटर्न होता है, राइट? तो रिटर्न क्या क्या नहीं हो सकता है वो ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है. उसमें शूज इंक्लूडेड नहीं है. क्लियर? बिल पे तो क्लियर लिखा है ना. उसमें होता है अंडरगारमेंट्स, होता है परफ्यूम, होता है एसेसरीज, होता है विच आर यूजेबल आइटम्स, और इंटीमेट आइटम जो होता है ना वो रिटर्न नहीं होता है, राइट? Sefile, you are telling me the wrong things. Bags also can be returned, right? Understand two things. Okay sir. One is our return policy will remain the same, which is 15 days. Okay, clear? Okay. If a Yes. person this is for all store man. If a person purchases anything और वो सामान उसको विद इन 15 डेज पसंद नहीं आया या किसी को गिफ्ट के लिए दिया है
और उसको पसंद नहीं आया तो विद इन 15 डेज वो रिटर्न कर सकते हैं. क्लियर? This is not Yes. this is not for perfumes, underwear, lingerie, accessories, okay, and jewelry. Clear? And Yes, sir. cosmetics also. Cosmetics as well. ओके दीपक दा, ये जो सौरभ सर ने बोला ना, इसका एक लिस्ट बना के मुझे दे दीजिएगा ना, कौन सा जो डिफेक्टिव रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं ये होगा. तुमको ना हम लोग का जो बिल होता है ना संदीप, एक बिल हाँ मंगवा हाँ. लो, वो बिल में क्लियरली लिखा होता है. क्लियर? ओके, मैं बिल भेज दूंगा, ठीक है. ठीक है, ठीक ठीक. अब हो गया डिफेक्टिव रिटर्न. Our return policy is going to change for defective return. Defective return का हम लोग पॉलिसी रखेंगे 1.5 month, that is equal to 90 days. अच्छा, रिटर्न का 15 डेज ही रहेगा. 45 डेज, सॉरी 45 डेज का रिटर्न का 15 डेज रहेगा संदीप. डिफेक्टिव रिटर्न ओके का 45 डेज रहेगा. क्लियर? ओके. Difference? Did everyone understand the difference? Vilika, did you understand the difference? What is the difference between return and defective return? Yes, sir, I understood. But sir, ऐसा भी होता है ना customer कोई like in cases of जूता, last time within 12 days एक customer Adidas का चप्पल खरीदा, लेकिन उसका defect आया कि like ले पहन के बस्ती गया वो तो टूट गया. So we did not accept that return. Defect में accept नहीं किया वो क्योंकि डिफेक्ट, उसको डिफेक्ट नहीं बोलते विलिका. देयर इज अ, हाँ you have to use a common sense also. What is a defect and what is मतलब misused item ना? That is a हाँ misused हाँ item, right? Now हाँ if हाँ you wear chappal and go to the hill and start climbing trees and all that, and the slipper tears, that does not fall under defect, right? हाँ हाँ सर, लेकिन कस्टमर कंफ्यूजन से आया कि लाइक ये तो ब्रांडेड है, लाइक इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, वो सब बोल That के उस इतना गुस्सा कस्टमर, किया तो ऐसे कस्टमर्स का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. We cannot do anything about this customers, right? Other than telling them हाँ in a very nice way कि sir sorry we can't exchange it. ठीक है? हाँ हाँ Right? हाँ सर. If they think they will buy branded products and it will last them for 30 years, no matter how they'll use it. We have to change the customer's viewpoint from here on. Clear? But Yes, yes. अगर जेन्युइन डिफेक्ट है, जैसे कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स का आता है कि खरीदा है कलर डिफेक्ट और ये सब है, राइट? आई एम गिविंग यू हम्म गाइस 45 days, मतलब नॉट इवन 30. अदर कंपनीज गिव 30 days. वी आर गिविंग कस्टमर 45 days फ्रॉम हियर ऑन. क्लियर? संदीप हाँ क्लियर? हाँ दानी हेलो. Yes, sir. Can you make a separate defective return ka? You don't need to make a policy, but just make we will accept defective return within 45 days. 45 days को highlight करना है उसमें. Clear? Okay, sir. और सब कैश Yes, sir. काउंटर में ये A4 शीट का उसमें होना चाहिए. Clear? Okay, sir. उसमें clearly defective return लिखना. बिल हाँ. में देने से बढ़िया होगा. बिल में भी देंगे. ये बिल में संदीप, you have to tell Vidyadhar to include this in the bill. और ये हर ओके, कैश काउंटर के सामने होगा. ठीक है? डिफेक्टिव रिटर्न का 45 डेज हम लोग बोलेंगे. क्लियर? सिर्फ यही मेंशन करना है, डिफेक्टिव डेज का 45 डेज रिटर्न पॉलिसी, यस राइट? यस यस. रिटर्न ओके, पॉलिसी तो बाकी नॉर्मली आइटम तो वहाँ मेंशन नहीं करना है. कौन सा आइटम नेम तो मेंशन नहीं आइटम करना है. कुछ भी नहीं मेंशन करना है. क्लियर? ठीक. ओके. उसमें एक स्टार मार्क दे देना है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. क्लियर? हम्म. Dani, are you clear on that? Yes, sir. Please make the photo by today only and share it to me. Okay? Yes, sir. Okay. Now I have a very thing. Sophie, are you there in the meeting? Yes, yes, I'm here. सोफी, मैंने जो कस्टमर्स का कंप्लेंट पढ़ा है, तो देयर इज अ बिग कंप्लेंट कि कस्टमर्स को हम लोगों का सेल्समैन हाउंड करते हैं. बेसिकली क्या होता है, कोई कस्टमर आता है और उसको ऐसे मतलब ट्रीट किया जाता है, मतलब आपको खरीदना ही पड़ेगा. इज दैट प्रेवलेंट इन योर स्टोर? No, इन विच sir, ऐसे स्टोर तो इज दिस नहीं है. प्रेवलेंट? विलिका, इज इट प्रेवलेंट इन योर स्टोर? No, sir, no, sir. व्हाट अबाउट यू, लीना? No, sir. We give them time to look around, sir.
What about you, Saifule? No, sir. Okay. तुम लोग सब नो बोल रहे हो बट कस्टमर का फीडबैक कुछ अलग आ रहा है. So you are not understanding your customers only नहीं properly. सर, जैसे कि होता नो है. सर, जैसे कि Sophie, it कस्टमर is काउंटर not पे easy. अगर आ देखो, गया रॉन्ग. हाँ. hear me out. ये पॉसिबल नहीं है तुम लोगों को टू गो एंड गेज एवरी कस्टमर, राइट? करेक्ट. तुम लोग हर कस्टमर के पीछे नहीं जा सकते हो एंड टू फाइंड आउट वेदर द सेल्स पर्सन इज हाउंडिंग हिम और नॉट, राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो कस्टमर का फीडबैक नहीं आता ना. इट्स अ फीडबैक ऑफ कस्टमर्स, सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली. कस्टमर को आके उन कस्टमर्स, कुछ कुछ कस्टमर्स तो इसलिए आना बंद कर दिए क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैक एंड जिल में घुसने से सेल्स पर्सन विल हाउंड देम. क्लियर? तो आई फाउंड अ सोल्यूशन फॉर दैट. इसलिए मैं एक्चुअली वो बास्केट पूछ रहा था. दीपक दा, आपको एक चीज को मेरे को हेल्प करना पड़ेगा मुझे. हाँ बोलिए. तो अभी हम लोगों का 2 बास्केट होगा. अच्छा. 2 टाइप का शॉपिंग बैग बनेगा, राइट? एवरी फ्लोर में 2 शॉपिंग बैग का बास्केट होगा. तो जहां जहां एक्स्ट्रा बास्केट पड़ा हुआ है, जहां जहां पे कम बास्केट्स है, उसमें आप थोड़ा वो देखिए. जैसे आई थिंक कोहिमा में 3 बास्केट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है. विलिका के पास तो 19 बास्केट्स पड़ा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई, राइट? तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, हियर माय सजेशन. तो हम लोग इस बार 2 शॉपिंग बैग बना रहे हैं, राइट? ये ठीक है. हर फ्लोर में 2 बास्केट रहेगा. अच्छा. एक दो हम दो लोग का बास्केट रहेगा. सॉरी, दो एक एक फ्लोर में दो दो बास्केट. हाँ, 2 बास्केट रहेगा जहाँ पे 2 अलग टाइप का शॉपिंग है. एक ब्लैक कलर का शॉपिंग बैग बनेगा, एक हम लोग का नॉर्मल शॉपिंग बैग बनेगा, राइट? उसके ठीक. ऊपर वो जो स्टील का जो मिलता है ना, लेटर, जो जहाँ पे लिखा होता है, दीपक दा, एल्यूमिनियम का जो मिलता है, सॉरी, जहाँ पे लिखा होता है, वहां पे लिखा होना चाहिए फॉर, इफ, मतलब हम लोग लिख देंगे कुछ फैंसी करके, कुछ लिख देंगे. इफ यू रिक्वायर हेल्प चूज दिस, इफ यू डोंट रिक्वायर एनी असिस्टेंस चूज दिस, राइट? अच्छा. तो जो अच्छा. कस्टमर ब्लैक वाला बैग लेगा उसको ये मतलब है कि उसको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए. दैट मीन्स नो सेल्स स्टाफ इज सपोज टू गो एंड इवन ask them anything until and unless that customer asks the salesperson. Can all the store managers implement this? Sure, sir. Yes sir. That will be good. Yes, sir. एकदम ठीक है. चलो. Second is, if a customer picks up the, Lina, can you mute please? Oh, sorry. If a customer picks up the jute bag, that also doesn't mean that customer, that salesman will go and hound that customer. वो कस्टमर को हेल्प करो बट इन अ वेरी नाइस वे. क्लियर? कस्टमर हाउंडिंग करना बंद कर दो अभी से, आगे से. इट विल नॉट हैपन एनी मोर. दिस शॉपिंग बैग्स का थिंग, इट विल बी probably be arriving to you guys within 10 to 12 days. क्लियर? ये पहुंचने से पहले दीपक दा, आप प्लीज 2 बास्केट पर फ्लोर अरेंज करवाइए इन ऑल स्टोर्स. ठीक है. और वो ठीक है, जो करवा. एल्यूमिनियम का लेटर वो हेड आता है ना, हाँ हाँ हाँ. उसमें क्या लिखना है मैं दानी को बता दूंगा. वो एल्यूमिनियम का वो चिपका दीजिए और उसके नीचे ही वो 2 शॉपिंग बैग रहेगा. क्लियर? ठीक है. ठीक है. और दोनों शॉपिंग बैग में अलग अलग शॉपिंग बैग होना चाहिए, मिक्स मत करके रखना, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूजन होगा. एक कलर एक एक बॉक्स में होगा. हाँ, यस ठीक है ना. यस दूसरा यस बॉक्स में होगा. यस यस यस. और दूसरा मिक्सअप नहीं होगा. तो हम लोगों को जहां जहां एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो प्लीज दूसरा दूसरा सोर्स पे भिजवा दीजिए, ठीक है? ठीक है. अच्छा, अभी हो गया हम लोगों का जो, आई एम श्योर सफेले, आर यू अवेयर, एंड आतिश, आर यू अवेयर कि तुम्हारा स्टोर के ऊपर अभी एलईडी डिस्प्ले लगने वाला जहाँ पे वो लिखा आएगा कि ये डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट चल रहा है. आर यू गाइस अवेयर ऑफ दैट? नहीं सर. No, sir. Okay, so basically Sefil and Atish,
we are going to pilot this thing with both of your stores only. तो क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने रेलवे स्टेशंस या बहुत जगह पे देखा होगा वो लेटर जो इट फ्लोज ना फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ डिजिटल वे. हैव यू गाइस सीन दैट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम लोगों का स्टोर के जो जैक एंड जिल जहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है उसके नीचे पूरा बड़ा से वो वहां पे पेस्ट किया जाएगा, राइट? तो what all discounts are going on in the store, like example Levi's में 50% ऑफ चल रहा है, इसमें 50% 60% ऑफ चल रहा है. ये तुम लोगों का मोबाइल से ऑपरेट होगा, जहाँ पे लिखा होगा वो तुम लोगों को डेली अपडेट करना पड़ेगा. क्लियर? और ये वाला काम तुम लोग नहीं करोगे एज स्टोर मैनेजर्स, दैट विल बी डन बाय योर इलेक्ट्रिशियन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द स्टोर. डिड यू गेट माय पॉइंट, आतिश? Yes, sir. ये तुम इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग दे देना, कैसे वो कलर चेंज करना है, क्या लिखना है, उसको एक शीट दे देना, वो डेली अपडेट करते रहेगा. एंड दानी, यू हैव टू प्लीज फॉलो अप ऑन दिस ऑन अ डेली बेसिस, राइट? Yes, sir. ठीक है दीपक दा और संदीप, हम लोग का रिटर्न पॉलिसी का ये सब एक मेल कर दो, ठीक है अभी. एंड दानी प्लीज हाईलाइट ऑल दिस इन द कैश काउंटर, और वो उसमें चेंज करवा देना हम लोग का बिल में, ठीक है? इसको बोल के, विद्याधर को बोल के प्लीज, ठीक है? All right, sir. Sir, can I say something? यस प्लीज. अच्छा सर, ये फीडबैक तो एक कस्टमर का था ना, और हम लोग को फीडबैक भी आता है जब स्टाफ नहीं होता है तो स्टाफ अटेंड नहीं करता है बोल के कस्टमर का वो फीडबैक भी आता है तो सर. आई एम सॉरी, ये स्टाफ अटेंड नहीं करता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नहीं, समटाइम्स कस्टमर एक बार से भीड़ हो जाता है ना, उस टाइम पे स्टाफ किसी कस्टमर होल्ड करता है, तो फ्लोर में अगर 3 स्टाफ है, कस्टमर 5 है, तो 2 कस्टमर अटेंड नहीं कर पाता है ना, तो उस टाइम पे ऐसा कोई कस्टमर कंप्लेन भी करता है कि बट दे आर ऐसा नॉट. क्यों होता है कि एक फ्लोर में 3 स्टाफ होता है? बिकॉज वी हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टाफ थ्रू आउट द स्टोर. ऐसा होता क्यों है विलिका? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू कि व्हाई डू यू हैव 3-4 स्टाफ इन वन सेक्शन, जहां पे वेयर एज यू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टाफ. तो ये कंप्लेन तो तुम्हारे एंड से आना ही नहीं चाहिए. व्हाई इज द कंप्लेन देयर? नो, कभी हो जाता है ऐसे, कस्टमर एक साथ आ जाता है तो लेट्स से आज तुम्हारा एक फ्लोर पे कितना मिनिमम स्टाफ रहता है? फुटवेयर में लाइक समटाइम्स इट हैपेंस फुटवेयर में ना. हाउ मेनी स्टाफ डू यू हैव इन द फुटवेयर सेक्शन? लेडीज में 2 है अभी और मेंस में 3. ओके, तो यू आर टेलिंग मी कि ऑल ऑफ अ सडन 8-9 कस्टमर्स कम एंड देयर इज नो थिंग फॉर यू गाइस टू थिंक. नो एट सर, नाइन इट्स नॉट लाइक कस्टमर्स दैट. एक साथ में आ जाते हैं, फिर 3 लोग हैंडल नहीं कर सकते. व्हाट इज द इशू एक्चुअली? मुझे इशू ही समझ में नहीं आया. यू आर टेलिंग मी ऐसा नहीं होता है, फिर तुम खुद बोल रहे हो कि ऐसे होता है. इशू क्या है? नो सर, नहीं नहीं, एक्चुअली अगर लाइक वी इम्प्लीमेंट दैट बैक वाला ना सर, हाँ, तो कस्टमर को पता नहीं होगा, लाइक हम स्टाफ ही देता है बैक कस्टमर को, तो लाइक अगर कस्टमर आ जाता है उसको नॉलेज नहीं है तो उसको मालूम नहीं होगा ना कि ऐसा ऐसा है बोल के. तो वो नॉलेज तो योर स्टाफ ओनली हैज. व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन आर यू आस्किंग यार दीपक दा? लिखा रहेगा तो वो और देख लेना स्टाफ ना. भी तो बोल सकता है ना, योर स्टाफ ओनली शुड हेल्प द कस्टमर. व्हाट डू यू मीन कस्टमर को पता नहीं लगेगा? वहां पे लिखा होगा. ऊपर से तुम्हारा स्टाफ लोग है जिसको तुम लोगों को ट्रेनिंग करके ये बताना है कि कस्टमर अगर ये आता है शॉपिंग बैग, इंस्टेड ऑफ द कस्टमर को अभी समझाओ कि सर आप शॉपिंग बैग ले लो. क्योंकि शॉपिंग बैग शुड बी प्लेस, ऑल्सो वन मोर थिंग, शॉपिंग बैग शुड बी प्लेस एट अ वेरी कन्वीनियंट पॉइंट फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है? इधर उधर मत रखो शॉपिंग बैग्स को.
What is the problem you're having, Vilika? I didn't get it. First you said you have a problem with कोई कस्टमर आता है और स्टाफ नहीं रहता है. My question is कि संदीप एक बात बताओ, जी दिमापुर सर, में तो हम लोगों ने इवनली स्टाफ डिस्ट्रीब्यूट किया है, जी सर। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हम लोग का लंच टी टाइम क्या होता है? टी ब्रेक, टी टाइम क्या होता है विलिका? एंड लंच टाइम क्या होता है 10 दिमापुर minutes, में? sir. हाँ 10 minutes. नहीं, आई Tea डिडंट आस्क break यू 10 दिस. minutes, व्हाट इज lunch द टाइमिंग? 30 minutes. सुबह के 10 से टी ब्रेक होता है सुबह के 10 से 11:30 सर. एंड देन 10 से 11. Hmm. Okay, and then lunch? Lunch 11 से 2 बजे. How many staff do you have? 64 sir. All total we have more, but sales staff अकेला 63 or 64. सेल्स स्टाफ का बात कर रहा हूँ. 63, 64. हाँ 64 है sales staff. 1, 2. I think there lies the problem. दीपक दा, हाँ बोलिए। मैं एक बात बताऊं. आई थिंक इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम हियर ऑन. आप ना सुबह टी टाइम कैंसिल करवा दीजिए ऑल स्टाफ का, अच्छा, और उनको लंच करवा दीजिए उस टाइम पे, बिकॉज आई थिंक नागा पीपल दे ईट क्वाइट अर्ली. वो तो है। क्योंकि लंच टाइम इस टाइम पे गिर रहा है जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल रहता है, विच इज बिटवीन 12, 1, 2. उस टाइम पे अगर स्टाफ लंच करने चला जाएंगे तो व्हाट विलिका इज सेइंग वो प्रॉब्लम होगा ही होगा. सर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा लंच के लिए। पूरा फ्लोर तो एक साथ तो उठ के नहीं आता है। अरे विलिका ने यू एक आर नॉट सिली गेटिंग क्वेश्चन माई क्यों पॉइंट किया मुझे संदीप. पता नहीं। संदीप, आई एम टेलिंग यू वही हो रहा है. बिकॉज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, विलिका डू यू हैव एनी स्केड्यूल फॉर लंच कि कौन कौन स्टाफ कब जा सकता है, या कोई भी स्टाफ लंच के लिए किसी टाइम पे भी जा सकता है? No schedule नहीं है लेकिन one at a time ऐसा है ना सर. नहीं, कितने 1 मिनट एट अ से टाइम हुए. मतलब 1 पर फ्लोर या 1 एट अ टाइम फ्रॉम एनी सेक्शन. एक Any आदमी section sir. एक आदमी तो No अकेला no any लंच रूम में section. बैठ के नहीं खाता है ना. फ्लोर से तीन 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 ऐसा राइट, करके सो जाते. मेन तीन फ्लोर से तीन 3-4 करके जाते. राइट, तो 3 जो जाता है वो कौन सा सेक्शन से जाता है वो कौन डिसाइड करता है? ऐसा तो कोई डिसीजन नहीं राइट, है तो सर. संदीप देयर लाइज द प्रॉब्लम. समझ रहे हो? मतलब मैं जी बोल रहा हूँ समझ कि रहा हूँ। लेट्स से फॉर्मल सेक्शन एक है जैसे ब्लैकबेरी, लुई फिलिप, इंडियन टेरिन. वो तीनों क्या करेगा, एक साथ लंच करने चला जाएगा तो पूरा सेक्शन खाली है. नो क्लियर? सर एक साथ नहीं नहीं जाता है. नहीं एक सर, साथ नहीं नहीं सर। जाता है वो लोग. फॉर्मल से एक जाएगा, कैजुअल से एक जाएगा, नहीं, बट हु अंडरगार्मेंट्स कंट्रोल, का दैट्स व्हाट सेक्शन आई एम से एक आस्किंग जाएगा. विलिका. ये कंट्रोल कौन करता है? देखता है सर हम लोग. अगर ऐसा ये है, चीज नहीं नहीं सर, एक मिनट एक मिनट। विलिका, हाँ तुम ना ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का फ्लोर में जो टीएल रहता है उनको दे सकते हो ना आप। हाँ वो देखता है तो सर टीम लीडर्स. तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? जब तुमसे कुछ सवाल पूछता है तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? एक तो तुम ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मतलब मैंने कभी फेस किया ही नहीं है। मैं भी तो विजिट करके आया हूँ ना वहाँ पे, तो हर संदीप एक फ्लोर में, जबकि हम लोग इतना स्टाफ रखे हैं। दीमापुर सबसे हाईएस्ट स्टाफ है हम लोगों का। संदीप तुम ये स्टॉप नहीं कर सकते हो. नाइदर कैन ये. एक्चुअली देखो, तुम्हारा नया नया स्टाफ आते रहेगा, उनको कितना समझाओगे? माय सोल्यूशन इज, मैं तो बोल रहा हूँ सुबह का टी वाला चक्कर ही बंद कर दो. कोई भी शोरूम में नहीं रहता है. आई विल टेल यू, कोई भी शोरूम में टी का वो है ही नहीं सिस्टम. डू यू इवन नो दैट संदीप? ये तुमको पता है कि नहीं?
संदीप एक जी काम सर। करो, हम लोगों का कौन सा स्टोर पे मॉर्निंग टी होता है? हर एक स्टोर में होता है। हर एक स्टोर पे होता है सर। प्लीज कैंसल मॉर्निंग टी फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है सर। मॉर्निंग टी कंप्लीट बंद कर दो ऑल स्टोर्स। नो टी इज टू बी सर्व्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये लोग आएंगे, ठीक है, स्पेशली सुबह ही बोलो बिफोर विलिका, कैन यू मेक श्योर बिफोर 12 एवरीवन फिनिशेस देयर लंच? हाँ श्योर सर। लंच का 10 बजे से 12 कर दो। यस संदीप, क्लियर? जी बिफोर सर। 12 everyone should finish their lunch, right? जी पर सर इज आल्सो प्रॉब्लम, कोई 2 बजे लंच करता है, जैसे कि सुमादी एंड देन पूजा एंड ऑल, नहीं, अभी दे डोंट टेक सबको अर्ली। लंच बिफोर 12 खत्म कर देना पड़ेगा। सेल्स स्टाफ का मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हाँ अबाउट सर। सेल्स स्टाफ। क्लियर? हम्म। बिफोर 12 everyone must finish their lunch, क्योंकि वैसे भी हम लोग 4 बजे टी टाइम वैसे भी रख रहे हैं ना, करेक्ट? हम्म, सो बिफोर 12 everyone must finish their lunch, फिर 4 घंटे का काम करो, फिर जाके टी ब्रेक लो आराम से, ठीक है? क्लियर? ओके टी प्लीज। ब्रेक का टाइमिंग क्या रखा है? आतिश 10 to तुम्हारा 11। क्या है टी ब्रेक का टाइमिंग? हेलो आतिश। फिर 15 मिनट्स है सर। हम्म 15 मिनट्स है। नहीं नहीं, अरे टाइमिंग बताओ यार, आई डिडंट आस्क कि कितना 5 मिनट। बजे से 6 बजे तक सर। 1 hour, हाँ ओके। एंड व्हाट अबाउट यू विलिका, व्हाट्स योर टी टाइमिंग? पर इंडिविजुअल 10 मिनट सर। टी टाइमिंग पूछ रहा हूँ मैं। कितना बजे से हाँ कितना बजे 1 hour से? सर। हम्म 1 hour है 1 hour। यार संदीप, जी सर। यार व्हाट इज द टी टाइमिंग, प्लीज टेल मी दैट। 1 hour, 2 hour, 10 minutes, 10 आई से एम 11, आस्किंग 10 से व्हाट इज द टाइम, कितने बजे तुम लोग चाय पीने का टाइम रखे हो? 10 चार to 3 बजे 11 बजे सर। का काम करने 5 बजे हाँ, कोई बोल रहा है। व्हाट इज द टाइमिंग समझा? ऑफ द टी टाइमिंग विलिका? 10 to 11। शाम का और शाम का हम लोग 4:30 से लेते हैं सर, 4:30 till till 5:30। 4:30 to 5:30 is the timing for tea. हाँ सर। ठीक है, ओके। तो संदीप, जी सर। कल से मॉर्निंग टी कंप्लीट बंद, ओके? जी एंड Sir, can I say something? यस, सर एक एक करके फैसिलिटीज ऐसे बंद कर दिया तो स्टाफ लोग छोड़ेगा, इसमें भी इफेक्ट हो सकता है कोई सर। बात नहीं, वो लोग ट्रेंड्स में भी जाके उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा लीना। सर सब में मिलता है, शॉपर स्टॉप में, ट्रेन में, सब में मिलता है। 10 मिनट्स का ब्रेक भी उन लोग बंद कर दिया तो 11 आवर्स काम करता है ना सर। तो एक सब एक साथ नहीं जाता है, एटलीस्ट शफल करके जाता है। ये बंद कर दिया तो हम लोग एज ए स्टोर मैनेजर प्रॉब्लम हो सकता है हु सर। हैज टोल्ड यू, पहले मुझे ये बात बताओ, ये ट्रेंड्स में ये फैसिलिटी देता है, ये कौन बोला है तुमको? आई हर्ड कि वहाँ का स्टाफ भी इधर आया है ना सर, तो सबका रहता है। लीना, कल मेरे हाँ। घर पे जो ट्रेंड्स का हेड है ना, यस सर। ईस्ट का, वो मेरे घर पे कल बैठा था, एंड वी वर हैविंग दिस डिस्कशन ओनली। तो इफ वन स्टाफ इज टेलिंग यू कि ट्रेंड्स पे वो मिलता है, आई वुड सजेस्ट यू टू टेल द स्टाफ टू गो एंड वर्क इन ट्रेंड्स, प्लीज, ठीक है? सर इट्स नॉट अबाउट दैट, एक एक करके ऐसे हियर कर मी दिया आउट तो लीना, स्टाफ लोग भाग जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग स्टाफ का फैसिलिटी कम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बेनिफिट स्टाफ को दे रहे हैं ना, उसके लिए जो हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है हम लोग को, राइट? तो हम लोग कुछ फैसिलिटी बंद नहीं कर रहे, वी आर डूइंग इट फॉर द स्टोर बेटरमेंट ओनली। अगर वो लोग नहीं मानते, आई डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ अ स्टाफ। एंड दिस इज नॉट कमिंग इनटू द फैक्ट कि तुम लोगों ने अभी तक स्पेशली
लीना लीना तुम्हारा टीएल कौन है वहाँ पे? सॉरी, डेप्यूटी कौन है स्टोर पे? एक लड़का रखा है जिमिक। व्हाट्स हिज नेम? जिमिक। ओके। हैव यू ट्रेन्ड हिम completely? I'm training him, sir. ओके। एंड व्हाट अबाउट यू आर्टिस्ट, तुम्हारा कोई डेप्यूटी अभी तक हुआ है? नहीं सर, मैं तो वेयरहाउस मैनेजर उसको ही ट्रेन कर रहा हूँ। We need, please find one deputy manager for your thing immediately. Clear? ओके सर। अच्छा, one more thing I want to ask you guys. विलिका, तुम्हारा स्टॉक टेकिंग हो गया क्या कंप्लीट? सर नहीं हुआ है, चल रहा है अभी तक। It should be done. It should be done by tomorrow. ओके। एक बार स्टॉक टेकिंग हो जाए ना, आई विल एडवाइस ऑल स्टोर मैनेजर्स टू समटाइम्स, हम लोग तो करेंगे फ्रॉम आवर साइड, यू गाइस विल सडनली गेट मतलब रैंडम ब्रांड का स्टॉक टेक। क्लियर? कोई भी हम लोगों का हेड ऑफिस से आके तुम्हारा कोई भी ब्रांड का स्टॉक टेक कभी भी कर सकता है। तो प्लीज बिफोर एनीवन कम्स, आई वुड सजेस्ट तुम लोग एक वीकली ऑडिट रैंडमली कराओ, राइट? कोई भी ब्रांड पकड़ लो, लेट्स से लीना यू हैव लेट्स से लिवाइस या रॉन्ग या कोई भी ब्रांड तुम्हारा ब्लैकबेरी, ऑल ऑफ अ सडन मतलब वीक में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आई वुड सजेस्ट रैंडमली स्टॉक टेकिंग कराओ, सो दैट स्टॉक हम Okay, लोगों sir. का ठीक रहेगा। क्लियर? Okay. आगे जाके आई विल Okay, sir. नॉट टेक इनटू एनी एक्सक्यूज कि ये हो गया वो हो गया। क्लियर? अभी तुम लोगों को साइन करवा के हम लोग सब दे रहे हैं। प्लीज मेक श्योर द स्टॉक इज completely safe and proper. One more question I have for you guys, especially Sefile, please tell me कि जब कोई भी आइटम डिफेक्ट होता है, what do you do with that item? क्या करते हो उस आइटम का? वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिमापुर में भेज देता है सर। बट what do you send it back as? मतलब इसको सॉफ्टवेयर में क्या हिसाब से तुम डालती हो? पोस्ट में Yes, in the software you just make a RTV and send it to Dimapur, or do you यस सर inform आरटीवी someone about कि ये डिफेक्टिव है और ये सब? सॉफ्टवेयर में जैसे आरटीवी काटा वैसे काट देता है। स्कैन फाइल में डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऐसा लिख के, वरना पोस्ट में तो जो कैसे आरटीवी काटा है वैसे काट देता है सर। दीपक दा, अब है क्या मीटिंग में? हाँ हाँ हाँ। तो आई वुड सजेस्ट दीपक दा, आप और विद्याधर एक बार बैठ के ना सब स्टोर हम्म, मैनेजर्स प्लस उनका जो वेयरहाउस मैनेजर है, कल एक बार मीटिंग लीजिए और उनको समझाइए कि आरटीवी जब होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका हम्म, एक डेबिट नोट बनाया जाए बिफोर हैंड। नहीं तो ये हम लोग का माल ऐसे जो पड़ा रहता है सालों साल, ये हम लोग का हम्म, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है ये। क्लियर? हाँ ठीक। हम्म, तो ये आप कल हर स्टाफ, हर स्टोर मैनेजर और वेयरहाउस मैनेजर के साथ एक बार मीटिंग कीजिए और इनको हम्म, प्लीज बोलिए कि आगे से जाके कोई भी अगर डिफेक्टिव हो, वो एक हम्म, इंफॉर्मेशन मेल एक्सेल शीट में आ जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम हम्म, लोग का अकाउंट्स टीम वो उसका एक डेबिट नोट रेज करके रखे। ठीक है? और अगर कोई भी हम्म, बिना डिफेक्टिव का इंफॉर्मेशन का भेज दिया, इट विल नॉट बी हम्म, एक्सेप्टेड। इंफॉर्मेशन पहले आना चाहिए डिफेक्टिव का। एक पीस का भी डिफेक्टिव होना, प्लीज स्टोर मैनेजर्स रेज a mail, ताकि एटलीस्ट वी कैन रेज अ डेबिट नोट अगेंस्ट द कंपनी। क्लियर? वो यस स्कैन सर। करके से बढ़िया होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे सैफिली ने बताया कि क्या करती है, वो ऐसे बॉक्स में पैक करके भेज देती है डिमापुर, फिर वो डिमापुर का वो एक कॉर्नर में पड़ा रहता है। तो दैट शुड नॉट बी द केस फ्रॉम हियर ऑन। एक अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर आ जाता है ना कि ये माल डिफेक्टिव है, वीकली करो एक बार में,
वीकली तो आई एम श्योर आप लोगों का 5-6 आइटम्स तो डिफेक्टिव निकलता ही है। छोटा छोटा आइटम्स, कॉस्मेटिक्स हो गया या क्लोथिंग हो गया, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव, जैसे कस्टमर रिटर्न करते हैं डिफेक्टिव, तो वो सब हम लोगों को पहले ही कंपनी को डिफेक्टिव का उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट रेज करके हम लोग रख देंगे। ठीक है। ठीक है संदीप, तुम एक मेल कर दो आज जो भी बात हुआ था। ठीक है, आई सेंड दिस वीडियो टू थिंग। ऑलराइट। हाँ, ठीक है सर, मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ओके। क्या कर दिया। और ये है, आपको बोल रहा हूँ इसका कितना बाकी चाहिए हमको एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टोर मैनेजर ठीक है, ओके। थैंक यू। आधा घंटे পর 9 বাজে। না না, মানে 9:30 তে খুলে 9 বাজতে আসে। চারটা মিলছে না, দুইটা চারটা তিনটা, মানে আড়াবেলা চাপে না, এই তিনটাতে আর পেশাব করে বাথরুমে না, এই চারটাতে মানে 50% চাপে ওখানে সময় যায়।